बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी पकवान विद महक के साथ मैं हूं महक रियाज। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि बकरा ईद है तो इस पर कलेजी तो लाजमी बनती है। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है कलेजी मसाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलें चलते हैं। सबसे पहले बताती हूँ कलेजी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास कलेजी है, आधा किलो से थोड़ी सी कम है, और इसके साथ ही दही है आधा कप मेरे पास। और स्पाइसेस में मेरे पास है काली मिर्च है, हल्दी है, ये गरम मसाला है, और ये लाल मिर्च और नमक आधा आधा चम्मच है। सारी चीज़ें, एक अदद प्याज है मेरे पास, एक अदद टमाटर है, ये लहसुन है और अदरक और हरी मिर्च है एक। ये चीज़ें मैं डालूँगी उसमें। सबसे पहले मैं टमाटर प्याज को चॉप कर लूँगी। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने भी पेस्ट बनाना था लेकिन लाइट नहीं है तो इस टाइम मैं पेस्ट नहीं बना सकी, तो इस बार एक ब्रेक चॉप कर लूँगी। ये देखें प्याज चॉप हो गया। अब मैं ऐसे इतना टमाटर को चॉप कर लूँगी। आप लोग टमाटर का भी पेस्ट बना सकते हैं। मैंने भी पेस्ट इसका भी सोचा होता कि पेस्ट बनाऊँ, क्योंकि पेस्ट बनाने से उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है कलेजी की। फिर मैं अदरक लहसुन बना लूँगी उसको कूट के। ये देखिए एक चम्मच मैंने अदरक के लिए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, 15 मिनट में इसको धो लूँगी अच्छे से। इसको अदरक लहसुन की पेस्ट को ना मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट बाद मैं कलेजी को अच्छे से धो लूँगी ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको धो लूँगी अच्छे से कलेजी को। ये देखें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं कढ़ाई लूँगी, उसमें ऑयल गरम करके प्याज को ब्राउन कर लेना है। ये देखें कढ़ाई में आ गया है हमारा ऑयल। अब मैं इसको प्याज ब्राउन कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे प्याज का कलर ऐसा हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 2 चम्मच। इसको अच्छे से इसको भी फ्राई करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सॉरी कुछ वीडियो ठीक से नहीं बन सकी। ये देखिए स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको 25 सेकंड के लिए इसको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करने हैं टमाटर जो मैंने चॉप करके बारीक बारीक रखे हुए हैं। ये देखें ये हो गया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, और ये टमाटर को और इसका मिक्स बिल्कुल गला लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। वीडियो को एक बार फिर माजरत, ये ठीक से नहीं बन सकी मुझसे। इस मसाले को पकाना है हमने कुछ देर तक। अब इसमें पिया लिया इस दही को भी शामिल करके इसका बिल्कुल पेस्ट बना लेना है मिक्स करके। चम्मच में मुसलसल हिलाते रहें ताकि ये बन जाए और ये मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कलेजी। कलेजी को शामिल करने के बाद ज़्यादा देर नहीं भूनना, क्योंकि कलेजी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। बस मैं इसको 2 से 3 मिनट ही भूनूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। ज़्यादा भुना जाए तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है वो, इसलिए मैंने 2 से 3 मिनट इसको भुना है अच्छे से। अब मैं इसमें 1 प्याली पानी शामिल करूँगी इसमें, और इसको पकने के लिए मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी। 15 मिनट बाद आती हूँ। 15 मिनट के बाद मैं आती हूँ तो दिखाती हूँ इसकी शक्ल। जी तो हमारे 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें आप लोग कलेजी मसाला को देख लें, ये बिल्कुल तकरीबन ये तैयार है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी और उसके बाद मैं इसको चूल्हे से उतार के डिश आउट करके दिखाती हूँ आप। 15 मिनट मैंने इसको पकाया। ये बिल्कुल परफेक्ट गल गया है, कलेजी गल गई है ये, और इसमें स्मेल भी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था ना, तो इसलिए। जी तो मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए जी, हमारा कलेजी मसाला तैयार है। बहुत ही आसान, तकरीबन आधे घंटे में ये तैयार हो गया। 15 मिनट तो मैंने इसको गलने के लिए लगाए थे, 15 मिनट दूसरी चीज़ें भुनने में लगी। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।